हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीएससी विद टीएस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का शुरुआती समय देख लेते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा गया है। तीर्थंकर किसे कहा गया है, इसके बारे में देखेंगे। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार में पर सागर से पार करने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जैन शब्द कहाँ से निकला है? संस्कृत के जिन शब्द से आया है और जिसका अर्थ विजेता होता है। इसमें जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है एवं जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा गया है। तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर वे होते हैं जो स्वयं के तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, संसार पर सागर से पार करने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनके प्रतीक कुछ प्रमुख तीर्थंकर है और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में हम देखेंगे। जिसे प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह साढ़ था। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब जैन धर्म की देखेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण कहा गया। पहला, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा, जिनके 4 नियम थे, जिसे चतुरायण कहा गया। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। अब आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे एवं माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन स्वीकारा था। किसकी अनुमति ली थी? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिब्रट के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्गंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी को ज्ञान का बोध कहाँ हुआ था? ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। महावीर जैसे जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्गंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। और भी इसके प्रमुख बिंदु देखेंगे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया, प्राकृतिक भाषा में दिया। प्रथम शिष्य जामिल, जो महावीर स्वामी के दामिद और अनुज्जा प्रियदर्शिनी के पति थे। प्रथम शिष्य चंपा, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। इन्होंने प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया तथा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। जैन धर्म के 3 रत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य वचन, असतेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिसे ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग,
नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के शब्दभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन संगतियों के बारे में, जो 2 संगतियाँ हुई, इसमें प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी के बारे में देखेंगे। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने पर यह व्यवस्था हुई, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत 2 संप्रदायों में बंट गया। पहला संप्रदाय स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। अब जैन साहित्य कौन कौन से हैं? जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। इनका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम का अर्थ सिद्धांत होता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं। प्रमुख जैन मंदिरों को देखेंगे। पहला, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संदर्भ जैन धर्म से है। दूसरा, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक की श्रवणबेलगोवा में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तीसरा, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। चौथा, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।